नमस्कार दोस्तों, जीके विद पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे इतिहास वाली सीरीज में हैं, क्योंकि हम उसमें भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और भारत के इतिहास में भी हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। और आज हम शुरू करेंगे धर्म सुधार आंदोलन, क्योंकि कल हमारा वैदिक जो काल था वो पूरा खत्म हो गया है। और आज हम शुरू कर रहे हैं धर्म सुधार आंदोलन। इसमें भी हम मुख्यतः जैन धर्म या बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे, क्योंकि प्राय वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हो जाएगा धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार अब सबसे जो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि धर्म सुधार आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी और ये आंदोलन प्राचीन काल में उस समय क्यों छिड़ गए। तो देखिए, वैदिक काल तक आते आते जो ब्राह्मणवाद है, कर्मकांडी व्यवस्था है, वो ज्यादा सर्वोत्कर्ष पर पहुंच गई। और वो जो ब्राह्मण जो थे वो शासकों से या फिर क्षत्रियों से जो शासक या जो राजा शासन करते थे, उनको विभिन्न प्रकार के यज्ञ या फिर पूरी जनता को भी कर्मकांडी व्यवस्था में पूरा धकेल दिया कि आप ये करोगे तो ही आपके लिए भला होगा, नहीं तो वो मतलब आप पे विभिन्न प्रकार के कोप प्रकोप होने शुरू हो जाएंगे। और इस वजह से लोग पूरी तरीके से ब्राह्मणवाद के आदी हो गए और उससे परेशान पीड़ित होने लगे। आम आदमी को भी गायों को दान करना या फिर ऐसा जो पॉसिबल नहीं था फिर भी लोगों को करना पड़ता था। और उस दौरान उनको बहुत सारी दिक्कतें का सामना भी करना पड़ता था। कभी अकाल पड़ गया तो भी उनको जो कुछ कि ये इतनी तो धार्मिक या पुण्य के कार्य करने पड़ेंगे, तभी आप आपसे मुक्त हो सकते हो। तो ये विभिन्न प्रकार के यज्ञों का प्रचलन हुआ। अब रहता के बीच में आपस में सामंतों के बीच में लड़ाइयाँ होने शुरू हो गई। विभिन्न छोटे छोटे जो राजा थे उनके बीच में भी फूट पड़ने लगी और लड़ाइयाँ होने लगी। ऐसे करते करते जब कहते किसी भी एक सीमा के बाद कोई भी चीज़ होती है तो वो फिर नष्ट होनी शुरू हो जाती है। कुछ अति अति सर्वत्र वर्जित ऐसा कहा जाता है कि अति हर चीज़ की बुरी होती। तो ये ब्राह्मणवाद की भी अति थी, सर्वोत्कर्ष पर पहुंच गया तो लोग अंततः परेशान होने लगे। फिर उन्होंने कोई एक नया रास्ता ढूंढने की कोशिश की। और इसी दौरान मान कह सकते हैं हम भगवान या महापुरुष या वो कहते हैं ना भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्म से तदात्मान सृजना। तो मतलब जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान कृष्ण भी अवतार लेते हैं। और इसी प्रकार जब लगा कि ब्राह्मणवाद बहुत हावी हो गया है, समाज बहुत इससे पीड़ित हो गया, न केवल आम आदमी बल्कि राजा महाराजा भी उसके आदी हो गए और ये सब थोपा जा रहा है कि धर्म के लिए आपको ये करना पड़ेगा, तब जाके महात्मा बुद्ध और महावीर जैन जैसे महापुरुषों की उत्पत्ति हुई, देवी पुरुषों की। और उन्होंने बहुत मतलब यानी कि ब्राह्मणवाद से दूर हटते हुए ईश्वर की या ईश्वर से प्रार्थना करने का एक साधारण सरल मार्ग ढूंढा और विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों को दूर करके। और जो अंधविश्वासों में लोग विश्वास करते थे उसका एक विकल्प ये प्रदान किया कि वो चीज़ नहीं होते हुए भी आप इस मार्ग से भी ईश्वर की प्राप्ति या मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और एक सामान्य जीवन व्यतीत करते हुए भी आपको ज़्यादा उसमें कुछ न योगदान देते हुए भी या आर्थिक रूप से ज़्यादा आप परेशान भी नहीं हो सकते, बल्कि सामान्य रूप से ज़िंदगी जीते हुए भी आप मोक्ष को प्राप्ति कर सकते हैं और इस प्रकार से सादा जीवन जी सकते हैं। तो धर्म सुधार आंदोलन इस प्रकार की वो कहते हैं ना ब्राह्मणवाद ने या प्राचीन जो भी इतिहास की घटनाएं उन्होंने धीरे धीरे आगे धर्म सुधार आंदोलनों की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। और यहाँ फिर महावीर जैन या बौद्ध धर्म या महात्मा बुद्ध जैसे महापुरुषों ने फिर लोगों को आगे का जो मार्गदर्शन किया है रास्ता बताया। तो हम ये कह सकते हैं धर्म सुधार आंदोलन सबसे पहला क्वेश्चन बनता है क्यों, इनकी आवश्यकता क्यों हुई। तो हम ये कह सकते हैं वैदिक कालीन कर्मकांडी व्यवस्था को समाप्त करना। यहाँ हो जाएगा हमारा वैदिक कालीन कर्मकांडीय व्यवस्था को समाप्त करना। दूसरा था वर्ण व्यवस्था में सुधार। वर्ण व्यवस्था में सुधार, वर्ण व्यवस्था में सुधार क्योंकि उत्तर वैदिक ऋग्वैदिक काल में वैदिक काल में देखते हैं तो ऋग्वैदिक काल में देखते हैं तो जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म आधारित थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में वो कर्म आधारित हो जाती है, जाति आधारित हो जाती है। तो अब मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी जाति में उत्पन्न हो गया लेकिन उसका इंटरेस्ट कुछ और काम करने का है। अब वो मान लीजिए शूद्र है तो निम्न वर्ग के कार्य करेगा,
यदि वो क्षत्रिय है और उसको ब्राह्मण के कार्य करने में मतलब उसकी रुचि इंटरेस्ट है तो वो नहीं कर सकता था, क्योंकि जाति व्यवस्था उस प्रकार वर्ण व्यवस्था उस प्रकार ही निर्मित हो गई और सबको उस प्रकार या उस नियमों का पालन करना पड़ता था। तो यहाँ इस वजह ये तर्कसंगत नहीं लगती थी। वर्ण व्यवस्था थी तो वो उसमें सुधार की आवश्यकता कहीं महसूस हुई, इसलिए वर्ण व्यवस्था में सुधार करने के लिए भी धर्म सुधार आंदोलन जरूरी थे। उसके बाद आगे हम कह सकते हैं कर्मकांडी व्यवस्था, छुआछूत, शूद्रों के साथ भेदभाव होता था, हम ये कह सकते हैं कर्मकांड, छुआछूत, और विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास है, या फिर ये कह सकते हैं हम जटिल वर्ण व्यवस्था, अंधविश्वास, और हो सकते हैं जटिल वर्ण व्यवस्था। इन सबसे मुक्ति या इन सब झंझटों से निपटने के लिए धर्म सुधार आंदोलन की जरूरत होगी, और जनता को नैतिक आदर्श सिखाने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं इसको तो समाप्त करना था, वर्ण व्यवस्था को समाप्त, और हम कह सकते हैं जनता के नैतिक उत्थान के लिए। तो ये प्रमुख कारण है धर्म सुधार आंदोलनों के, और जनता में कहीं कहीं नैतिकता है, वो कुछ सोच सके, खुद अपने निर्णय ले सके और उनको जो सही लगे वो कर सके, इसलिए धर्म सुधार आंदोलन की आवश्यकता पड़ी। ये जो प्रमुख कारण थे ये धर्म सुधार आंदोलन को अवश्यंभावी बनाते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि विश्व में कौन कौन से धर्म सुधार, या फिर इसकी थोड़ी और पृष्ठभूमि के रूप में देख सकते हैं। ईसा पूर्व की जो 6वीं शताब्दी थी, हम ये कह सकते हैं ईसा पूर्व की 6वीं शताब्दी, न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व में धर्म सुधार आंदोलन के रूप में, धर्म सुधार आंदोलन के रूप में जानी जाती है। और क्योंकि इसी काल में बुद्ध और बौद्ध मतलब महावीर जो जैन है वो हुए, और महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और उन्होंने अपना ज्ञान की प्राप्ति की, लोगों को उपदेश दिए, इसी काल में दिए। और विश्व में भी विभिन्न प्रकार के जो धर्म सुधारक हुए वो भी इसी काल में हुए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, और इस युग को धर्म सुधार युग या धर्म सुधार आंदोलन के युग के नाम से जाना जाता है। इस युग को हम जो ये जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व वाला जो युग है, हम ये कह सकते हैं इस युग को धर्म सुधार आंदोलन का युग या आंदोलन युग के नाम से जाना जाता है। फिर हम देख लेते हैं कि कुछ विश्व में भी इसके समकालीन जो धर्म हुए हैं या जो धर्म सुधारक थे वो कौन कौन से थे, किस किस देश में थे, और कौन कौन से धर्म सुधारक थे। क्योंकि हमने पढ़ा है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व में धर्म सुधार आंदोलन लेके आई है, या धर्म सुधार जो क्रांति है वो लेके आई। तो यहाँ हम देख लेंगे कुछ देश और उसके धर्म सुधार। तो यहाँ हम देख सकते हैं देश, और ये हो जाएगी धर्म सुधार। सर्वप्रथम देख लेते हैं चीन। तो चीन में एक तो कन्फ्यूशियस एक लाओस से तुंग का नाम आता है, लाओस से तुंग का नाम आता है। और एक ईरान, अगर दूसरा हम देखेंगे तो ईरान में ज़रथुष्ट्र, ये यहूदी धर्म से संबंधित हैं। और फिर हमारे यूनान में जो परमेटाइट्स थे, या हम कह सकते हैं परमानाइट्स जो थे, परमानाइट्स जैसे प्लेटो, अरस्तु,
सुकरात आदि, ये एक तरह से दार्शनिक जो व्यक्ति थे, ये एक तरह से धर्म सुधारक थे। इन्होंने जो धर्म की अवैज्ञानिक व्याख्या थी उस पर कुठाराघात किया और धर्म की सही या वैज्ञानिक व्याख्या की, ये भी कह सकते हैं। फिर आते हैं भारत में। भारत में हो जाएंगे हमारे महावीर जैन, गौतम बुद्ध। तो इस प्रकार ये विश्व के समकालीन, अगर इसका पूछ लीजिए जरतुष्ट किस देश से संबंधित है, कौन से देश से धर्म संबंधित है, तो हम कह सकते हैं ईरान, और चीन के कन्फ्यूशियस से लाओ से तुंग है। और फिर अगर आ जाए यूनान का, तो ये अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, पार्मेनिड्स, ये हो जाएगी। और भारत के महावीर जैन और गौतम बुद्ध, ये है। फिर आगे हम कुछ और देख लेते हैं धर्म सुधार आंदोलनों में। और मुख्यतः इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बौद्ध या जैन धर्म से ही बनते हैं। और इससे संबंधित ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन आ ही जाए कहीं ऑप्शन में, तो हम उसे कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे आज से जैन धर्म। जैन जो धर्म है उसमें जो जैन है, इसका अर्थ होता है जिन, और जिन का ही जो अर्थ है, मतलब जैन है जो जिन धातु से बना है, संस्कृत की जिन धातु से, और जिन का जो अर्थ होता है वो विजेता। जो उसका अर्थ निकलता है वो विजेता निकलता है। और जैन धर्म में कुल 100 तीर्थंकर हुए, हम ये कह सकते हैं। इसमें 100 तीर्थंकर हुए, और जो 100वें तीर्थंकर थे वो थे महावीर जैन या महावीर स्वामी। और जो 23वें थे वो थे पार्श्वनाथ। जो वो पार्श्वनाथ है। लेकिन जो प्रथम जो तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे। हम ये कह सकते हैं जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे, प्रथम वो थे ऋषभ देव। इसको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आदिनाथ का मतलब ये होता है कि जब भी किसी धर्म का जो संस्थापक होता है या जिस धर्म को शुरू करने वाला प्रथम व्यक्ति जो होता है उसको आदि पुरुष भी कहा जाता है। जैसे आदि मानव, जो मानव की उत्पत्ति के प्रथम जो मानव है उसको आदि मानव के नाम से भी जाना जाता है। जो भले ही पहले असभ्य तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वो जो यायावारी जीवन जीता था या फिर वो जैसे भी अपना जीवन व्यतीत करता था, तो उसमें वो नहीं तो, क्योंकि सब असभ्य इसलिए कहा जाता क्योंकि वो किसी समाज या किसी में जुड़ाव में उस समय नहीं था, बल्कि यायावारी जीवन पशु प्रवृत्ति के या पशु की तरह जीवन जीता था। और जो शिकार करके अपना जीवन या गुजारा करता था, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं तो वो आदि मानव था, यानी मानव के शुरुआती जो मानव था वो। और ऋषभ देव आदिनाथ इसलिए कहा जाता कि जैन धर्म के जो संस्थापक हैं या प्रमुख जो आदि पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष होते हैं संस्थापक, तो आदि या फिर आदि पुरुष के नाम जाना जाता, तो ये ऋषभ देव को आदि पुरुष भी कहा जाता था। अब कुछ और पढ़ लेते हैं इनके बारे में, जैन धर्म के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में डिटेल में भी देख लेते हैं। और ये तीर्थंकर जो होता है इसका अर्थ होता है भवसागर से पार उतारने वाला। तीर्थंकर, और तीर्थंकर का जो अर्थ है वो भवसागर से पार उतारने वाला। काफी ज्यादा सामान्य गुरु बिना ज्ञान नहीं है, तो मतलब एक गुरु या जो मार्गदर्शक, यानी कि भवसागर से पार निकलने का रास्ता या राह बताने वाले, तो वो तीर्थंकर को ये माना जाता है, ये अर्थ निकलता था। और इसमें हम कह सकते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक यहाँ हो जाएगा संस्थापक, वो तो हमने पहले भी बात की, ऋषभ देव या आदि पुरुष।
आदिनाथ, ये इनका जो है यही नाम आदिनाथ या ऋषभदेव। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं, वास्तविक संस्थापक वो है महावीर स्वामी, यहाँ कह सकते हैं महावीर स्वामी, इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब जैन धर्म में कुल 100 तीर्थंकर हुए, तो जो प्रथम थे वो ये हो गए, 100वें ये थे महावीर स्वामी, 23वें पार्श्वनाथ है। तो अब बाकी वालों का जो इतिहास है उसके नाम जरूर है, लेकिन उनका इतिहास बहुत ही कम मिलता है, उनकी मतलब जानकारी बहुत कम मिलती है, क्योंकि कहा जाता है कि जो 23वें जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और 100वें जो महावीर स्वामी, इन दोनों के बीच में लगभग 250 वर्ष का काल था इन दोनों के बीच में। इसलिए जो प्राचीन बाकी जो तीर्थंकर है उनके बारे में इतिहास कम मिलता है, खास करके पार्श्वनाथ से पहले का जो इतिहास है वो कम मिलता है, जबकि उसके बाद और फिर महावीर स्वामी का इतिहास मिलता ही है। फिर अब आते हैं ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, हम कह सकते हैं अगला हमारा पॉइंट हो जाएगा, यहाँ नोट करके भी लिख सकते हैं। ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख, कौन कौन से, तो यहाँ हो जाएंगे ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। एक तो ऋषभदेव, दूसरे अरिष्टनेमी। एक ऋषभदेव है और दूसरे अरिष्टनेमी नाम से उनका उल्लेख मिलता है। और ऋषभदेव का जो उल्लेख है, इनका उल्लेख है वो वेदों में भी मिलता है, पुराणों में भी मिलता है। देख लेते हैं कहाँ कहाँ मिलता है। यजुर्वेद में मिलता है, एक तो ऋग्वेद में तो है ही, उसके बाद ऋग्वेद लिख सकते हैं ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, और इसके अलावा जो मिलता है वो मिलता है विष्णु पुराण और भगवत पुराण में। विष्णु पुराण और हो जाएगा भगवत पुराण। तो जो ऋषभदेव है जैन धर्म के संस्थापक आदि पुरुष, जिन्होंने जैन धर्म के स्थापना की, उनका उल्लेख तो ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, और आगे देखा जाए तो विष्णु पुराण और भगवत पुराण में मिलता है। और इनको विष्णु का अवतार माना जाता है। ऋषभदेव को ही विष्णु का अवतार माना जाता है। फिर हम जैन धर्म के बारे में आज इतना पढ़ा है हमने, और कल हम महावीर स्वामी और या ऋषभदेव इनके बारे में थोड़ा और डिटेल पढ़ेंगे, पार्श्वनाथ के बारे में। तो निश्चित तौर पर प्राचीन भारत के इतिहास में जो हमारा धर्म सुधार आंदोलन का टॉपिक है, इसमें हमने आज जैन धर्म के बारे में कुछ पढ़ा और ये जानने की कोशिश की कि धर्म सुधार आंदोलन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो निश्चित तौर पर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है। ये हो तो अगर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।